कि होने थे खेल जितने मुकद्दर के हो लिए, टूटी नाव लेकर हम भी समंदर के हो लिए, हवा मेरे हाथों को छूकर गुजर गई, बांटकर दुनिया को फूल हम पत्थर के हो लिए। नरेश मीणा भी अब पत्थर के समान मजबूत हो चुके हैं। अगर उन्हें कोई मारने की कोशिश भी करेगा, कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो फिर नुकसान सामने वाले का हो सकता है। अंता के सुलझे हुए चुनाव को नरेश मीणा ने इतना दिलचस्प बना दिया, इतना दिलचस्प बना दिया कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लग रहा है कि अंता में नहीं, पूरे राजस्थान में चुनाव है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नरेश मीणा को रोकने के लिए और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता अंता में पहुंच गए। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा चुनाव है। सब लोग यही पूछते हैं कि क्या होगा अंता के अंदर, और फिर क्या पूछते हैं कि नरेश मीणा का क्या होगा। सब लोगों का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यही होता है कि अंता में क्या होगा और नरेश मीणा का क्या होगा। अब यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच नरेश मीणा बीजेपी के मोरपाल सुमन को सीधे टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। भाया पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब तो नरेश मीणा के लिए कल हनुमान बेनीवाल का हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ने वाला है। लेकिन आसमान में इस हेलीकॉप्टर के उड़ने से नरेश मीणा की कितनी जमीन तैयार होगी, इस बात का पता तो 14 नवंबर को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल के पहुंचने से फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है और नरेश मीणा ने जिस तरीके से एक के बाद एक अपने वोटों को जो सिलने का काम किया है, जोड़ने का काम किया है, मैंने कहा ना, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया एक रथ पर सवार होकर मोरपाल सुमन के लिए रोड शो कर रहे थे। हाड़ौती का यह चुनाव बड़ा सुलझा हुआ चुनाव होता था, लेकिन इस चुनाव में पेच नरेश मीणा ने फंसा दिया है और पेच प्रमोद जैन भाया के लिए भी फंस चुका है। प्रमोद जैन भाया के लिए लोग कहते थे कि बड़ा भ्रष्टाचारी है। एक तो पूरा गांव खा गया। प्रधानमंत्री मोदी भी जब राजस्थान आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने सुना है कांग्रेस के नेता से यहां से कि भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खा गया। अब प्रमोद जैन भाया के इतने भ्रष्टाचार के आरोप होने के बाद और कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े करने के बावजूद भी उन्हें कोई ज्यादा फर्क पड़ता तो नहीं था। लेकिन अब नरेश मीणा की एंट्री से फर्क पड़ चुका है। भाया भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। हो सकता है वो अपने आप को टक्कर पर मान रहे हो बीजेपी के मोरपाल सुमन से। नरेश मीणा की कोई गिनती वैसे करता भी नहीं है, लेकिन गिनती होती है ईवीएम में। जिसका बटन हम दबाकर आते हैं उसकी गिनती जरूर होती है। गिनती छबड़ा के अंदर नरेश मीणा की हुई और गिनती जब वो जेल के अंदर थे देवली उनियारा के मतदान के बाद जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उस वक्त 60,000 वोट लाए थे और जो गिनती में शामिल नरेश मीणा को नहीं किया करते थे कांग्रेस के लोग, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। अब यहाँ का समीकरण ऐसा लग रहा है कि सीधी टक्कर मोरपाल सुमन और नरेश मीणा के बीच होने वाली है। कल देखा अपने लोगों का प्यार, ब्लड कैंप नरेश मीणा के लिए लगाए और नरेश मीणा को खून से तोला और उसके बाद नरेश मीणा के पिताजी को भी लोगों ने खून से तोला। ये किसी नेता के लिए इतना प्यार हर किसी नेता के लिए लोगों में होता नहीं है। किसी नेता के लिए ऐसा जुनून लोगों में होता है, ऐसा पागलपन होता है कि उस नेता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए लोग तैयार होते हैं। हालांकि मोरपाल सुमन भी वहां के स्थानीय हैं। बीजेपी सत्तारूढ़ी पार्टी है और बीजेपी के बड़े नेताओं ने कल वहां पर रोड शो किया है। आज भी बीजेपी के कई राज्य मंत्री पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं लगातार जो है अपने मोरपाल सुमन को चुनाव जिताने के लिए। लेकिन आप सोचिए कि अंता के अंदर सत्तारूढ़ी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी के नेताओं को, तमाम नेताओं की फौज को एक सीट के लिए झोंकनी पड़ रही है, तो चुनाव कितना मुश्किल बना दिया नरेश मीणा ने। और प्रमोद जैन भाया के लिए सचिन पायलट को खुद मोर्चा संभालना पड़ा।
खुद गाड़ी पर सवार होकर प्रमोद जैन भाया के लिए सचिन पायलट वोट मांगने के लिए पहुंचे। अशोक चांदना लगातार वहां पर प्रमोद जैन भाया के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और प्रहलाद गुंजल को भी भेजा। कांग्रेस किसी तरीके की कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि भाया जो चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, कुछ तो कहते हैं कि भाया की इतनी राजनीतिक माया है कि वो चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव जनता जिताती है। 2003 में जब यहां पर पहली बार आए थे प्रमोद जैन भाया, निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। 2 बार कांग्रेस के टिकट से वो विधायक चुनकर आए और गहलोत सरकार में खान मंत्री भी रहे थे। तभी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम सारे आरोप लगे थे, लेकिन अब पासा पलट चुका है। भले ही प्रमोद जैन भाया चुनाव जीत जाएं, मोरपाल सुमन जीत जाएं, नरेश मीणा जीत जाएं, लेकिन जिस तरीके की वर्तमान की स्थिति है, बीजेपी, कांग्रेस और नरेश मीणा को भी देखिए, पहली बार सपना उसको ऐसे लग रहा है कि या तो मेरी राजनीतिक किताब का पन्ना पूरी तरह बंद हो जाएगा, या फिर मेरी राजनीतिक करियर की शुरुआत यहां से हो जाएगी। मुख्य धारा की राजनीति में मैं सक्रिय हो जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी को भी फोन करके कहता हूं कि भाई साहब नरेश बोल रहा हूं, कोई मेरी सुनता ही नहीं। कम से कम मैं इतना कहने लायक तो हो जाऊं कि मैं एमएलए बोल रहा हूं। अब देखिए, एमएलए तो जनता को बनाना है। किसे बनाएगी? मोरपाल सुमन की किस्मत चमकेगी या नरेश मीणा की, या प्रमोद जैन भाया बाजी मारेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि नरेश मीणा ने इस चुनाव को इतना दिलचस्प बना दिया कि लोग पूछते हैं कि क्या होगा अंता में और क्या होगा नरेश मीणा का। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, हम भी आगे भविष्य में क्या होगा इस तरह की बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन समीकरण के आधार पर यहां पर फिलहाल जो स्थिति है उसमें नरेश मीणा और बीजेपी के मोरपाल सुमन के बीच खासी मजबूत टक्कर देखी जा रही है। और बाकी तो चुनाव के परिणाम में तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन लोगों के मन में नरेश मीणा के लिए जैसा प्यार उमड़ रहा है, ऐसा होता नहीं है किसी नेता के लिए। और मोरपाल सुमन भी स्थानीय हैं। कुछ मुस्लिम जो वोट बैंक हैं, कुछ लोगों की मैं बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई साहब मोरपाल जी हमारे तो स्थानीय हैं। यानी आप सोच सकते हैं, मोरपाल सुमन के लिए मुस्लिम वोट बैंक भी जो है वो खड़ा है। कांग्रेस का जो वोट बैंक माना जाता है, मुस्लिम वोट बैंक, वो भी अब नरेश मीणा की तरफ और मोरपाल सुमन की तरफ जा रहा है। तो फिर भाया जी का क्या होगा? खैर, भाया भी इस तीनों जो त्रिकोणीय मुकाबला है इसमें टक्कर में है। भले ही वो तीसरे नंबर पर हो, दूसरे नंबर पर हो, फर्क इससे पड़ता नहीं है। इंतजार रहेगा, कल नरेश मीणा के लिए हनुमान बेनीवाल का हेलीकॉप्टर उड़ेगा और आगे क्या क्या बदलाव इसमें होता है, कौन आगे निकलता है, कौन पीछे चल रहा है, इसके बारे में लगातार कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।